नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का पेपर जो है ईवीएस पेडागोजी से संबंधित है, पर्यावरण एवं हिंदी शास्त्र से संबंधित जो है आज हम क्वेश्चंस देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज का जो टॉपिक है ईवीएस के अंतर्गत जो आता है, जो सिलेबस में दिया गया है, पौधे और जंतु। और इस टॉपिक से जो देखा गया है 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होगा। सीटेट के संदर्भ में बात करें तो सीटेट जो है वो जुलाई के मंथ में जो है फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होता है, तो इसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जब सीटेट में फॉर्म भरते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें फेल भी होते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं जो है आपको बहुत ही एक सही रूप में जो है तैयारी करना बताऊंगा कि आपको जो है सीटेट किस तरीके से पास हो सकता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल जो क्वेश्चंस आज के टॉपिक के हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको पेड बैच में मिलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेड बैच में मिलते हैं। सारी चीज़ें आपको पेड बैच में ही बताई जाती हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ फ्री जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्वयं से प्रयास करिए थोड़ा सा। और जो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, जो आपको जो है थोड़े से जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है, उसके नोट्स ज़रूर बनाइए, उसको जो है स्वयं से अपने जो है नोट करिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वह है 20 लाइक्स का। लाइक्स मोटिवेशन के लिए है, ताकि हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। खास जो है आपके लिए वीडियो है, तो मैं फिर से कहूँगा, सीटेट की तैयारी करा रहे हैं, चाहे आप जो है इससे पहले आपने कई बार एग्ज़ाम दिया हो, फेल हो गए हो, ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। और पहली बार अगर आप दे रहे हैं एग्ज़ाम तो ये तो आपके लिए बेस्ट है ही है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखिए, पौधे और जंतु मतलब प्लांट्स और एनिमल से संबंधित जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, सजीवों में 5 जगतों में जो है किसने विभाजित किया था? सजीवों को 5 जगत के रूप में जो है विभाजित किया था, 5 वर्गों के रूप में विभाजित किया था। तो उसका नाम है R.H. व्हील टेकर। आंसर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो मुनेरा कहते हैं जिसे। मुनेरा क्या होता है? तो मुनेरा जो होता है, मुनेरा को कहेंगे जीवाणुओं का अध्ययन। दूसरा है प्रोटिस्टा, जिसे कहते हैं अमीबा का अध्ययन कहना। ठीक है। तीसरा है कवक। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? ये फफूंद का अध्ययन, मशरूम का अध्ययन। उसके बाद पादप जगत की बात करें तो हम पौधों का अध्ययन की बात कर रहे हैं, और उसके बाद जंतुओं का अध्ययन की बात कर रहे हैं। तो ये 5 जो है प्रकार हैं, इसको विभाजित किया था व्हील टेकर ने। आंसर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, इसको बताना है। तो जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, और पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प जो है पत्तियों द्वारा निकाला जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक जो पेड़ है, इसकी जो तने हैं, जड़ें हैं, है ना, और ये एक पेड़ है, और पेड़ में जो पत्तियां लगी होती हैं, तो जो जड़ होती है, ये जड़ है, ये जल का अवशोषण करती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है। इन्हीं पत्तियों, इन्हीं जड़ों के द्वारा जो है पौधे जो है अपना जो है भोजन जो है ग्रहण करते हैं, जो मिट्टी में जो होता है उर्वरक तत्व जो है ग्रहण करते हैं इन्हीं के माध्यम से। ठीक है, और पौधों द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो जल की मात्रा, मान लीजिए यहाँ खूब सारा पानी भरा हुआ है, तो जल जो है इसको जो है जड़ें जो है इसको अवशोषित करेंगी, और ये जो एक्स्ट्रा जो है पौधों में जो है जल पहुँच जाता है, तो ये पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बाहर निकाला जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी, बिल्कुल राइट है। दोनों ही पॉइंट यहाँ पे सही होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। नीपेंथिस जो है पौधा, ये भारत में पाया जाने वाला पौधा है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। नीपेंथिस जो है पौधा, ये भारत में भी पाया जाता है। और भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत में मेघालय में पाया जाने वाला पौधा है। मेघालय, तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, उर्वरक तत्वों में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पे ये पौधा ज़्यादा पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। तो रेगिस्तानी ओक जो है एक प्रकार का पौधा है, जिससे जो है राजस्थान के लोग जो है इस पर जो है पाइप डाल के इनकी जड़ों में, इनके तनों में जो है पानी भरा होता है, और इसका जो है ये प्रयोग अक्सर करते हैं रेगिस्तानी राजस्थान में रहने वाले लोग।
ठीक है। जड़ में भोजन जो है भंडारण का कार्य करता है, नहीं, भोजन भंडारण का कार्य जो है जड़ नहीं करती है। तो यहाँ पे आंसर जो हो गया वो सी गलत है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। जड़ का जो काम होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जड़ जो है पौधे का वो भाग होता है जो भूमि के अंदर रहता है। ये हमें सभी को पता है कि ये भूमि के अंदर रहता है। ठीक है। तो और ये भूमि के अंदर जो रहता है ये जमीन को पकड़े रहती है, और जो जमीन से जो जल होती है और खनिज जो पदार्थ होते हैं उसका अवशोषण करता है। तो जड़ का जो महत्व है, रूट्स जिसे कहते हैं, तो ये केवल खनिज पदार्थों का और जल का अवशोषण करता है। ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जड़ों में भोजन भंडारण का भी कार्य होता है। आंसर देखिए यहां पे तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही पूछा गया है। तो देखिए निपेंथिस जो है पौधा वो भारत में पाया जाने वाला पौधा है, तो ये बिल्कुल सही है। निपेंथिस जो पौधा होता है ये भारत में पाया जाता है, और भारत में कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत में मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पाया जाता है। और इस क्षेत्र में निपेंथिस पैदा वहीं उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है मिट्टी में। तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से ये ऐसे पौधे उगते हैं। और ये नेपेंथिस पौधे होते क्या हैं, तो जो नेपेंथिस पौधे होते हैं ये आमतौर पे जो है पौधे होते हैं, उनकी जो है फूल होता है, फूल की कलियां खिल जाती हैं, और उन कलियों में जो है कोई कीट जो है कीड़ा, छोटा मोटा बड़ा सा जो है कीड़ा बैठता है और वो अचानक जो है उसको बंद कर लेता है। तो मतलब वो कीड़े खाने वाला पौधा होता है। निपेंथिस जो है एक कीड़े खाने वाला पौधा होता है। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में ये एग्जैक्ट यही 3-4 पॉइंट्स पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डाल करके जो है पानी निकालते हैं। तो जो रेगिस्तानी ओक होते हैं ये यहाँ के जो है इनकी जड़ों में, इनकी तनों में जो है पानी भरा होता है, और इसी पानी का जो है प्रयोग जो है यहाँ के स्थानीय लोग उसे पीने के लिए करते हैं। दूसरी चीज़, रेगिस्तानी ओक में जो पौधा होता है ये औषधीय गुणों से भरा होता है, औषधीय गुणों से भरा होता है। इसकी लकड़ियों में जो है एक तरीके से कीड़े नहीं लगते। तो ये पॉइंट्स आप, क्योंकि औषधीय गुण है तो कीड़े लगना तो कोई जो है बात ही नहीं है कि कीड़े क्यों लगेंगे जब औषधीय गुणों से भरा। तो ये 3 पॉइंट आप रेगिस्तानी ओक के संदर्भ में याद रखिएगा। और रेगिस्तानी ओक जो है कहाँ की बात हो रही है, तो ये राजस्थान का जो है पेड़ है, मरुस्थलीय जो है क्षेत्रों में पाया जाने वाला पेड़ है। जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है। तो देखिए जड़ का काम क्या होता है, ये बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि जड़ का होती है जो जमीन से जो है पेड़ को जकड़े रहती है। ठीक है। बहुत कई पेड़ों की जड़ें जो है 300-400 फीट तक जाती हैं। ठीक है। तो याद ध्यान रखिएगा, ये पेड़ को जो है जकड़े रहती हैं, और ज़मीन में जो खनिज पदार्थ होते हैं, मिट्टी में जो खनिज पदार्थ होते हैं, बारिश से जो मिट्टी जो गीली हो जाती है उससे जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है। मतलब एक तरीके से जड़ जो है वो खाना पहुंचाने का कार्य करती हैं, खनिज पहुंचाने का कार्य करती हैं पूरे पेड़ में। ठीक है। ये भोजन को संचित भी करती हैं और भंडारित भी करती हैं। ध्यान रखिएगा, भोजन को संचित और भंडारित भी करती हैं। अब बहुत सारी ऐसी जड़ें होती हैं जिनका हम प्रयोग खाने के रूप में करते हैं। वो कौन सी है, शकरकंद, गाजर, टैपियोका, शलजम, ये सब जो है हम खाते हैं। तो इन जड़ों का भी प्रयोग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रूट याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट, भूरा व हरा दोनों होते हैं। ये अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है। उपरोक्त में से किस भाग की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए ये पौधा का भाग है और भूमि के ऊपर रहता है, मतलब जड़ की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। भूरा भी होता है, हरा भी होता है, अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है। तो ये तने की बात हो रही है। आंसर है यहाँ पे तना। ठीक है। तो तना जो होता है पेड़ का वो भाग होता है जो ऊपर होता है और जो है हरा भरा होता है, और इसमें जो है टहनियाँ और पत्तियाँ इसी में निकलती हैं। तो इसका होता है जड़ द्वारा जो अवशोषित जल होता है, खनिज होता है, उस पदार्थ को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य ये करता है। अब कौन से तना हो सकता है, तो तना है आलू तना है, अदरक तना है। ठीक है। अदरक तना, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये तने ज़मीन के अंदर रहते हैं और हम इन्हें खाते भी हैं।
तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से तने जिन्हें हम खाते हैं, तो आलू और अदरक जो है इनको खाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन वाष्प का उत्सर्जन। ठीक है, तो शरीर से जैसे वाष्पोत्सर्जन होता है, तो जब पानी हम ज़्यादा पी लेते हैं, धूप में जाते हैं, गर्माहट होती है, तो शरीर अपने आप बॉडी को जो है न्यूट्रल करने के लिए, सामान्य करने के लिए शरीर से जो है पसीने आने लगते हैं, और बॉडी के ऊपर का जो हिस्सा होता है शरीर का, स्किन जो होती है, उस पर पानी मतलब फैल जाता है, पसीना आ जाता है, इससे शरीर का तापमान बना रहता है। ठीक है, यही सेम क्रिया पौधे भी करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है पौधों में भी होती है। तो पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकालना, जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो जो है पत्तियों के द्वारा बाहर निकलता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर हम वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? इसको नोट कर लीजिए, वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाले यंत्र को हम पोटोमीटर कहते हैं, पोटोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष का प्रकार नहीं है, मतलब वृक्ष नहीं है? तो पीपल का पेड़, सुंदरी वृक्ष, कीकर, लेकिन केला जो है ये वृक्ष का पेड़ नहीं है, ये एक शाक पौधा है। अब शाक पौधा जो होता है ऐसा पौधा होता है जो वृक्ष की तरह ही दिखता है, लेकिन इसका जो तना होता है, तना वो कमजोर होता है। ध्यान रखिएगा, इस पेड़ का तना कमजोर होता है, और तना कमजोर होने के साथ साथ हरा भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, शाक पौधा का जो तना होता है वो कमजोर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जो है प्रजनन करते हैं कहलाती है? तो जो पौधे होते हैं वो प्रजनन भी करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? तो पौधे जो प्रजनन करते हैं उनको जो है कहा जाता है, यहाँ पे आंसर होगा परागण। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं परागण। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट भक्षी पादप जिसे मृदा पर उगते हैं उसमें से कौन सा तत्व नहीं होता? तो मैंने आपको पहले बताया था, नेपेंथिस पौधा जिसे कहते हैं, नेपेंथिस पौधा मेघालय में पाया जाता है, और ये मेघालय में पाया जाता है। तो ऐसी पौधा जहां पे नाइट्रोजन की कमी हो वहां पे ये उगते हैं, और इसे कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं, ये कीड़े खाने वाला पौधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? तो उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है वो है कॉकरोच का रोशनी देके एकदम से जो है छुप जाना, सूरज छिपने के पश्चात जो है फूलों का बंद हो जाना, मनपसंद व्यंजन देख के मुंह में पानी आना। तो ये सभी जो है उद्दीपन अनुक्रिया, किसी चीज को देख करके कोई चीज हरकत हो जाना, वही होता है। तो कॉकरोच देख, जैसे एकदम से आप अंधेरे में चल रहे हो और किसी ने हु करा तो आप डर जाना, ये एक सामान्य सी क्रिया है। कुत्ते के सामने जो है डेली जो है आप कोई टुकड़ा फेंकेंगे और कहेंगे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तो वो स्टॉप हो जाएगा। एक दिन वो जो है आप फेंकने पे वो आपके ऊपर देखेगा, ताकि आप इशारा कर सके कि खाऊं कि ना खाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे उद्दीपन अनुक्रिया तभी करना जब किसी का उद्दीपन वाला हो जाए, मतलब तो जब मतलब ऐसा एक्शन करना जब आप वो चीज़ें हो रही हो। तो यहाँ पे रोशनी देखा तो कॉकरोच छिप गया, सूरज जो है जैसे सूर्यास्त हुआ, सूर्य अस्त हुआ, तो वैसे ही जो है फूल जो है जितने भी खिले हुए फूल थे वो मुरझाने लग गए हैं। मनपसंद व्यंजन को देख करके मुंह में पानी आने लगना, एक सामान्य सा डर लगना, शारीरिक क्रिया, प्रेम का भाव, ये सभी उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित है। ठीक है, सीटेट में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जानवरों के बीच में सहजीवी संबंध होता है? तो सहजीवी संबंध किन जानवरों के बीच में होता है? तो सहजीवी संबंध का मतलब होता है ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ हो। ध्यान रखिएगा, दोनों को लाभ हो, दोनों को लाभ हो, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचता हो। तो भैंस और बगुला का जो बीच में संबंध होता है वो सहजीवी संबंध होता है, क्योंकि भैंस में जो छोटे छोटे उसके शरीर में कीड़े होते हैं, कील होते हैं, बगुला उसके ऊपर बैठ करके उन कीलों को खाता है। तो इससे क्या होता है, बगुले का पेट भर जाता है, और भैंस के जो शरीर में जो कील की वजह से जो उसको खून चूसती है, खुजली ईचिंग होती है, वो उसको नहीं होती। ठीक है, ऐसे अक्सर जो है जानवरों में ये सहजीवी संबंध हर जगह होता है। तो मछली, अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र में बड़ी बड़ी जो मछलियाँ होती हैं, वेल मछली हो गई और भी बड़ी बड़ी जो मछलियाँ होती हैं, या है ना, ये क्या करती हैं कि एक ऐसे एरिया में जाती हैं, फिर वहाँ पे मुंह खोल देती हैं बहुत बड़ा सा, फिर छोटी छोटी मछलियाँ
जो है उसके मुंह की सफाई करती हैं। जैसे कोई खाना, कोई जानवर, कोई इस तरीके कोई फंस गया तो उसकी सफाई करती है, ठीक है। लेकिन वो कभी भी व्हेल मछली उनको नहीं खाएगी, क्योंकि वो रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, उनके शारीरिक एक तरीके से उनके डॉक्टर का काम है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जो है कई बार जो है मगरमच्छ के, आपने कई बार वीडियो देखा होगा, मगरमच्छ के दांत में कुछ फंस जाता है तो कई जो है बाहर आकर के वो मुंह खोल लेता है, तो छोटे से जो उड़ने वाले यही बगुला टाइप के जो कीड़े होते हैं, वो जो है पक्षी आते हैं, वो आते हैं उसके दांत से कीड़ा निकाल के निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है दोनों को लाभ हो, किसी को नुकसान ना हो, एक को लाभ एक को नुकसान ना हो, इस तरीके कोई नहीं, दोनों का लाभ होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं, इसका क्या मूल कारण होता है? बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। देखिए, एक पक्षी एक ही समय में दो तीन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, वो एक ही बार बार जो है उनको ये सब करना पड़ता है। तो इसका मूल कारण क्या होता है? तो देखिए, इसका जो मूल कारण होता है वे अपनी गर्दन को घुमाते हैं। दोनों ओर तो इनकी आंखें होती नहीं है, पुतलियाँ इनकी घूमती नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ये अपनी गर्दन को बार बार इसीलिए पक्षी घुमाते रहते हैं, ठीक है। इसलिए बार बार घुमाने वाले पक्षी जैसे उल्लू, मैना, ये सब जो है झटके से एक गर्दन घुमाते हैं, आगे पीछे करते हैं। तो मैना जो होती है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस जो होते हैं, जो अक्सर जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान से याद करके चलना है। बहुत सारे पक्षियों के संबंध में मैं एक प्रॉपर वीडियो दूंगा आपको, पक्षी के संबंध में, कि जितने प्रकार के पक्षी होते हैं, उनके घोंसले, है ना, उनकी मजबूत जो है दृष्टि की बात करें, अगर गर्दन घुमाने वाले की बात करें, घोंसला किन जो है पक्षियों का कैसा होता है ना, मुलायम घोंसला, कठोर घोंसला, ये सब चीज़ों के संबंध में मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आगे बढ़ते हैं। उल्लू और रैकून जो होता है सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है रात्रिचर। ये रात्रि के पक्षी हैं। जो रात वाले पक्षी होते हैं वो सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट टाइप के होते हैं, उनकी नज़र केवल सफ़ेद और काला ही देख पाती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, इसका मूल कारण क्या है? तो इनका मूल कारण है आसमान में ये ऊंचा उड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत तेज उड़ते हैं। इनकी दृश्यमानों से जो है 4 गुना ज़्यादा है। बस इतना ही है, कुछ भी सामान्य सा। देखिए क्वेश्चन कितना सामान्य सा है, समझदार लोग जो है कोई भी क्वेश्चन का ये आंसर लगा सकते हैं, भले ही चाहे पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, लेकिन ये कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाख्ता के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाता है। तो देखिए, फाख्ता को जो है इंग्लिश में कहते हैं डव पक्षी, और ये पक्षी जो होता है अपना जो घोंसला होता है वो कटीले जो है पेड़ में बनाता है। तो जैसे हो गया कैक्टस का पेड़, नागफनी वाला पेड़, है ना। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो थोड़े से जो ऐसे होते हैं ना कटीले पेड़, उनमें बनाता है। तो निम्न ऊंचाई के ऐसे पेड़ होते हैं, क्योंकि पानी नहीं होता तो ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो ये बिल्कुल सही है। और ये कैक्टस के पेड़ के कांटों के बीच में जो है अपना घोंसला बनाता है, तो बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पक्षी के संबंध में जो क्वेश्चंस हैं, बर्ड से संबंधित क्वेश्चंस आपको 101% जो है देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, इसलिए इससे संबंध में क्वेश्चन आपको तैयार करते हुए चलना है ना। 2023 हो गया चाहे 2024 में हो गया, यहाँ पे दोनों समय में जो है, दोनों टाइम पेपर में जो है ये पक्षी से संबंध, जानवर से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो मैं इसका जो है एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, मैंने ऑलरेडी पहले भी बनाया है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो जो है आप उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज जो है मैं आगे तो आपको करा दूंगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तितली के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो जो तितली के बच्चे होते हैं उसको कैटरपिलर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सांप के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करते हुए चलिए कि सांप के संदर्भ में हमारे देश में कुल केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें से नाग कोबरा जो है जहरीले सांपों में से सबसे खतरनाक है, ये भी सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये गलत है। 4 नहीं, उसके 2 खोखले दांत होते हैं, इन्हीं के माध्यम से वो विष जो है किसी को काटता है तो उसके शरीर में चला जाता है, वो भी 2 खोखले दांत होते हैं। तो यहाँ पे ये सी पॉइंट गलत है। सांप के काटने वाली जो जहर होता है उसी से जो है दवा बनाई जाती है, तो ये भी बात सही है। एंटीडोट जो होता है, एंटीडोट जो होता है
सांप के जहर का, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए, बी और डी राइट होगा, तो ए, बी, डी यहाँ पे सही है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। बिहार के गांव में बहुत से किसान जो है अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय क्या है? तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि मधुमक्खी पालन को साइंटिफिक रूप में क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं एपीकल्चर। बहुत पूछा जाता है, इसको तो याद रखिएगा, एपीकल्चर। ठीक है, CULTURE। तो एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, और मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे एपीकल्चर जो होता है वो होता है सबसे बेस्ट जो टाइम होता है इसका, तो ये है यहाँ पे बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, और अगर हम बाकी वैसे सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होती है, तो नवंबर से फरवरी तक का जो समय होता है बेस्ट जो है होता है मधुमक्खी पालन के लिए माना जाता है, और इसी समय ही जो है रानी मधुमक्खियां जो होती हैं सबसे अंडे देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी पालन के विषय में कथन को जो है हमें सही देखना है। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है जनवरी से मार्च तक। मैंने अभी आपको बताया था कि नवंबर से फरवरी तक का समय जो है सबसे बेस्ट माना जाता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स जो है गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लीची के फूल जो है मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो बिल्कुल सही है। जिनमें भी फूलों में रस होता है वो मधुमक्खी उन रसों का जो है पान करके जो है शहद का निर्माण करती है। तो लीची में जो फूल होता है उसमें जो है उससे मधुमक्खी लुभाते हैं, बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का जो है भंडारण करने का बक्सों की व्यवस्था होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है भाई। बक्से जो है मधुमक्खी वो ऐसा जो है वैक्स से संबंधित जो है अपने छोटे छोटे जो है बनाती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी भी सही है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के विषय में हमें बात बतानी है। तो देखिए, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटा। सही, बिल्कुल सही है कि हाथी जो होते हैं आराम करने का जो इनकी दर होती है 2 से 4 घंटे की होती है। इससे ऊपर अगर ऑप्शन आए तो आपको गलत कर देना है। ठीक है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से भी अधिक जो है पत्तियां खा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। औसतन वो 100 ग्राम पत्तियां, 100 केजी जो है पत्तियां खाता है। यहाँ पे एक बड़ा हाथी का ऑप्शन दिया गया, तो इसलिए 200 केजी यहाँ पे सही होगा। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है क्योंकि इनका शरीर को जो है ठंडा रखने का, बॉडी जो है मतलब शरीर का जो है रंग जो है काला है, तो धूप में जो है जो है धूप में इनको गर्मी ज़्यादा ले, इसलिए जो है ये कीचड़ जो है फेंकते हैं अपने ऊपर, तो ये भी बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग जो है हथनी होती है, वो सभी फैसले लेती है, ये भी सही है क्योंकि इन्हीं की मेन सदस्य होती है। और हाथी कभी अकेले नहीं रहते, मतलब एक तरीके से झुंड में रहते हैं, और हर झुंड में जो है 12, 13, 14, 15 जो है हाथनी होती हैं, जो है सीनियर सब कुछ होते हैं। तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी सभी जो है आंसर सही दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, तो सी, डी तो मुझे लगता है यहाँ पे 100 केजी जो है बात है वही नोट किया जाएगा। एक बड़ा हाथी जो है एक तरीके से 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा लेता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ए, सी, डी यहाँ पे राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, सी, डी, ए, सी, डी, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। पौधे का वो भाग जो है जो दांत दर्द के उपचार के लिए काम आता है, तो दांत दर्द के लिए होम रेमेडी के तौर पे अक्सर कहा जाता है कि लौंग का इस्तेमाल करो। जहाँ पे दर्द हो रहा था वहाँ पे लौंग दबा लो और उसको जरा जरा सा चूसते रहो, थोड़ा सा दबाते रहो, तो उससे जो केमिकल निकलता है लौंग से वो दांत के दर्द को कम कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ इसलिए कहते हैं कि अक्सर जो है लौंग वाले जो है पेस्ट वाले जो है उससे जो है ब्रश करना चाहिए, या कभी कभी लौंग का जो है पेस्ट बना लीजिए और उसमें हल्का सा जो है शहद यूज़ करके जो है उससे ब्रश करिए, तो जो है दांत का दर्द और अन्य जो है बैक्टीरियल जो है चीज़ें नहीं होती, इन्फेक्शन जो है टाइप का नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पौधों के लिए किए जाने वाले निम्न दिए गए कार्यों का विचार करना है। तो पौधों के लिए
यहाँ पे जड़ों के संदर्भ में पूछ रहा है तो पौधों को सहारा देना इसका मूल कार्य होता है। ह्यूमस प्रदान करना ये बिल्कुल भी नहीं है। जड़ का कार्य होता है मिट्टी में अवशोषित जो खनिज पदार्थ होता है उसको जो है पहुंचाना। तो ह्यूमस जो होता है वो पत्तियां होती हैं, तो ह्यूमस का कार्य करती हैं वो है जो है पौधों की पत्तियां। भोजन को संचित और भंडारित करने का कार्य करता है। पौधों और खनिज को अवशोषित करता है, पानी और खनिज को। तो ऑप्शन यहाँ पे, तो आंसर हो गया ए सी डी। तो देखते हैं ऑप्शन है यहाँ पे बी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो कौन सा परजीवी पौधा है? तो यहाँ पे जो परजीवी पौधा है वो है अमरबेल। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटसन का रेशा जो है पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पटसन जो है जूट जिसे कहते हैं, तो जूट जो है हमें पेड़ के तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। सामान्य से क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर आपने जो है पढ़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो है मधुमक्खी की भांति जो है कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता? तो आपने देखा होगा मधुमक्खी पालन को मैंने पहले बताया था, एपीकल्चर कहते हैं। इनका बेस्ट टाइमिंग होता है नवंबर से फरवरी के बीच में। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो कॉलोनी बस्तियों में रहती हैं, झुंड में रहती हैं। तो ततैया, बर्रैया ये सब झुंड में रहती, चींटियाँ भी झुंड में रहती, दीमक भी झुंड में रहती, लेकिन मकड़ी आपने देखा होगा घर के कोने में कभी भी झुंड में रहती। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये सामाजिक जीव नहीं है। सामाजिक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सामाजिक जीव इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो मकड़ी है वो एक सामाजिक जीव नहीं है, ये कॉलोनी और बस्ती में नहीं रहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से उसे चुनना है जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेती है। तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से ही कर लेती है। ठीक है, और रेशम का कीड़ा कहाँ पे जो है उत्पादित किया जाता है, किस पेड़ में? तो ये होता है शहतूत के पेड़ में। शहतूत के पेड़ में इसका अक्सर जो है उत्पादन होता है। ठीक, जड़ी बूटियों की रानी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत कठिन भी हो जाएगा अगर आपसे ये क्वेश्चन जो है साइंटिफिक रूप से पूछा जाए। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वनस्पतिक नेम जो है ओसिमम जो है सैक्टम कहते हैं। ये आपको नोट कर लेना चाहिए कि तुलसी के पौधे को ओसिमम सैक्टम पौधा भी कहा जाता है। इसको सामान्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे तुलसी के पौधे के नाम से जानते हैं। अक्सर हमारे घरों में जो है तुलसी का पेड़ लगा रहता है। ये एक धार्मिक जो है पेड़ है, हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है और इसके औषधीय गुण भी होते हैं, है ना। सर्दी जुकाम और बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने में जो है ये मदद करता है। तो तुलसी के पौधे का ओसिमम जो है सैंक्टम जो है नाम याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपसे यही डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी पशु के बारे में हमको विवरण दिया गया है, उसको पढ़ना है और बताना है, पहचानना है कि कौन सा पशु है। तो ये एक भालू जैसा दिखता है, पहला तो पॉइंट है। भालू लेकिन है नहीं। ठीक है, ये बोल रहा है कि भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। एक दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं में उल्टा लेटकर केवल सोता है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत आलसी है। 17-18 घंटे कोई वृक्ष में उल्टा लटक करके सो रहा होता है तो आलसी होगा। और वो जिस वृक्ष की शाखा में रहता है उसी की पत्तियां खाता है। मतलब जहां पे है, अब 17 घंटे सोएगा तो नीचे उतरेगा तो है नहीं, तो अब इसलिए जिस वृक्ष की शाखा में होता है उसी की पत्तियां खाता है। तो और एक जो है जीवन जो है उसका देखिए 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? तो देखिए ये सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं स्लॉथ। ध्यान रखिएगा, स्लॉथ कहते हैं। ये जीवन काल में 7 से 8 बार ही पेड़ से उतरता है पूरे 40 सालों में। और वो तभी उतरता है जब सप्ताह में एक बार मल त्यागने के लिए ये नीचे उतरता है। पहली चीज़, जब पेड़ की पत्तियां खत्म हो जाती हैं तब ये उतरता है नीचे, और फिर दूसरे, और ये बहुत स्लो चलता है, स्लो रनर है। ध्यान रखिएगा, स्लो रन। कई कार्टून्स अगर आपने देखे हैं तो कई कार्टून्स में स्लॉथ पिक्चर जो स्लॉथ का जो है जिक्र होता है कार्टून्स में स्लॉथ, क्योंकि ये बहुत स्लो काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर है स्लॉथ। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर जो है देखते हैं वे रंग है जिस
वो हर रंग मतलब हर चीज़ को किस रंग से देखते हैं। तो याद देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि रात में जागने वाले जो रात्रिचर पौधे जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, वो काला और सफ़ेद देखते हैं। ध्यान रखिएगा, रंगीन नहीं देखते, काला और सफ़ेद देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट रहता है उनका। 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। देखिए, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, अगर पौधे खारे जल में उग रहा है तो वो लवणीय होंगे, क्योंकि लवण वहाँ होगा, नमकीन होगा, तो इसे कहते हैं हैलोफाइट। इंग्लिश में ही नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में ही नाम अक्सर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में नाम आपको नहीं दिया जाता है। बहुत कम चांसेस रहता है कि हिंदी में नाम हो। अगर हिंदी में आ गया तो ठीक, नहीं तो इंग्लिश में कंफ्यूज होता है। तो इसलिए इंग्लिश में तो नाम 100 आपको % मिलेगा, क्योंकि हिंदी का पेपर होगा तो भी हिंदी में तो चलो मान लीजिए ये दे देगा, लेकिन इंग्लिश में तो हेलियो टाइप देगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही याद रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश में ही नाम याद किया, लवण हैलो। अब देखिए, ऐसे याद कर लीजिए, मैंने तो अपने समय में ऐसे याद किया था कि हेलो, जब कोई आप आता है आपके घर तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो, तो आप उसको जो है थोड़ा खारा पानी वाला जो है, जल से नमक उत्पन्न होता है, और नमकीन देते हो कि नहीं, है ना। तो नमकीन देते हो तो हेलो जो करेंगे वो से नमकीन दे रहे हो, चाय नमकीन आती है। मरुस्थलीय पौधों को क्या कहते हैं, जीरोफाइट। मरुस्थल जहाँ पे कुछ नहीं होता, ना पानी है, ना पेड़ है, ना खलियान है, ना जीव, ना जंतु, कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ जीरो होता है एक तरीके से, तो जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ हेलियो जो है आत्पोद आंसर है यहाँ पे 31वें का जो बी है, इसे कहते हैं हेलियोफाइट। और ये मीजोफाइट जो होता है, ये सामान्य जो है जमीन में उगने वाले पौधों को मीजोफाइट कहते हैं। याद रखिएगा, सामान्य रूप से जो जमीन में उगते हैं उसे मीजोफाइट कहते हैं। ठीक, चलो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।